नमस्कार दोस्तों, स्पेशल चाइल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम विजेंद्र कुमार है और मेरा मोबाइल नंबर है 92 145 13 648। दोस्तों, मैं आज आपको एक मोटिवेशन स्टोरी सुना रहा हूँ। जैसे एक बार एक राजा को उपहार में कोई दो बाज के बच्चे भेंट करता है। वो बाज के बच्चे बहुत ही सुंदर और बहुत ही अच्छी नस्ल के होते हैं। राजा उनकी देखभाल के लिए एक अनुभवी व्यक्ति को चुनता है और कुछ महीने बीत जाने के बाद वह राजा उन बाज के बच्चों को देखने का मन बनाता है और उस जगह पर चला जाता है जहाँ पर उनको पाला जा रहा होता है। वहाँ जाकर देखता है कि बाज के बच्चे बहुत ही बड़े और पहले से बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो चुके होते हैं। वह राजा उन उस आदमी को कहता है कि मैं इनकी उड़ान को देखना चाहता हूँ, तुम इनको उड़ने का इशारा करो। वह आदमी उनको जैसे ही उड़ने का इशारा करता है वह ऊपर उड़ने लग जाते हैं। एक बार तो इतनी आसमान की ऊंचाइयों को छूने लगता है और दूसरा कुछ ऊपर उड़ता है और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता है। राजा को यह देखकर कुछ अजीब लगा और वह उससे आदमी से बोला कि एक तो इतनी ऊंचाइयों को छू रहा है और दूसरा उड़ना ही नहीं चाह रहा। तो वह आदमी बोला, मालिक, इसकी शुरू से ही यही समस्या है, यह ऊपर उड़ना ही नहीं चाहता, यह इस डाल को छोड़कर कहीं जाता ही नहीं, यह ऊपर उड़ता है और वापस इसी डाल पर आ जाता है। यह राजा को वह दोनों ही बाज प्रिय थे, वह दोनों को ऊपर उड़ना देखना चाहता था। अगले ही दिन उसने राज्य में ऐलान करा दिया कि जो इस बाज को ऊपर उड़ना सिखाएगा मैं उसे ढेरों सारा इनाम दूंगा। यह सुनकर बहुत से विद्वान और अनुभवी लोग आए और उसको उड़ाने की में लग गए और कुछ हफ्ते बीत जाने के बाद वह बाज वैसा का वैसा ही रहा। वह थोड़ा ऊपर उड़ता और वापस उसी डाल पर आकर बैठ जाता। एक दिन कुछ अनोखा हुआ कि उस राजा ने देखा कि उसके दोनों बाज ऊपर आसमान में उड़ रहे थे। राजा को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हुआ और उसने बोला कि जिसने भी यह कारनामा कर दिखाया उसको ढूंढकर मेरे पास लाओ। वह कारनामा करने वाला एक छोटा सा किसान था। अगले दिन वह राजा के पास हाजिर हुआ और राजा ने खुश होकर उसको स्वर्ण मुद्राएं भेंट करी और बाद में राजा ने उससे पूछा, मैं तुम बहुत ही प्रसन्न हूँ, पर मुझे ये बता दो कि तुमने यह काम कैसे किया। जो इतने बड़े और बुद्धिमान और बड़े बहुत ही अनुभवी व्यक्ति आए, उन्होंने ये काम नहीं कर पाए, पर तुमने कैसे कर दिखाया। वह किसान बोला, महाराज, मैं तो एक छोटा सा किसान हूँ, मैं आपकी तरह कोई पढ़ा लिखा या ज्ञानी तो हूँ नहीं। मैंने तो सिर्फ वो डाल ही काट दी जिस डाल पर यह बाज बैठने का आदी हो चुका था। अब वह डाल ही नहीं रही तो वह भी अपने मित्र के साथ ऊपर उड़ने लगा। तो दोस्तों, इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम सब कुछ बड़ा करने के लिए ही बने हैं, पर लेकिन हम जो काम कर रहे होते हैं उसके इतने आदी हो चुके होते हैं, कुछ बड़ा करने की काबिलियत भूल जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी अगर कोई ऐसा काफ़ी साल से अगर ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जो अपने आपके पोटेंशियल से मुताबिक नहीं है, तो आप भी एक बार उस बात को ज़रूर सोचिएगा, कहीं हमें भी वो डाल काटने की ज़रूरत तो नहीं है। तो दोस्तों, आपको मेरी ये स्टोरी कैसी लगी है? अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारी संस्था का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद।